हेलो एवरीवन। तो प्लांट किंगडम में देखते हैं algae के क्लासिफिकेशन। इसके पहले क्लास में हमने algae के बारे में देखा था ब्रीफली, algae के हैबिटेट के बारे में, या फिर उसका साइज रेंज हो, या फिर algae रिप्रोड्यूस कैसे करता है उसके बारे में हमने देखा था। अब देखते हैं algae के क्लासिफिकेशन के बारे में। algae को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लासेस में। एक क्लोरोफाइसी, दूसरा है फ्यूफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। और किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है? इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स। किस तरीके का पिगमेंट्स प्रेजेंट है इनमें, और कैसा स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या क्या है इनमें, इनका सेल वॉल कैसा है, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, और किस टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट है। इन चीज़ों के बेसिस पे एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहले देखते हैं क्लोरोफाइसी, पहला क्लास। क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी भी कहा गया है। क्यों ग्रीन कहा गया है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, उसी तरह क्लोरोफाइसी में को ग्रीन एल्गी इसलिए कहा गया है, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट है। इनका जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इनका जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस प्लांट बॉडी है। और पिगमेंट्स, जो कि सारे पिगमेंट्स इनमें लोकलाइज्ड हैं क्लोरोप्लास्ट में ही। और क्लोरोप्लास्ट भी इनका अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट है। कुछ क्लोरोप्लास्ट जो कि डिस्कॉइड शेप के हैं, और कुछ प्लेट लाइक हैं, देन कुछ रेटिकुलेट हैं, कप शेप्ड हैं, और कुछ रिबन शेप्ड या फिर स्पाइरल शेप के भी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोफाइसी में अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के शेप प्रेजेंट है। इनमें और क्या चीज़ है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड द पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक और एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट है, जिसे पायरिनॉइड्स कहा गया है। पायरिनॉइड्स किससे बना हुआ है? पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन और बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन और स्टार्च से मिलकर पायरिनॉइड्स बना हुआ है। ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल है, दैट इज रिजिड सेल वॉल, जो कि उसका अंदर वाला जो लेयर है, इनर लेयर, वो सेलुलोज से बना हुआ है, और उसका जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज से बना हुआ है। देन इनमें क्लोरोफाइसी में अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इनमें फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इन जूस्पोर्स जो कि मोटाइल जूस्पोर्स हैं, क्यों? क्योंकि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, 3 तरीके के। आइसोगैमस हो सकते हैं, अनआइसोगैमस और ऊगैमस भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एल्गी के बारे में जो पढ़ा था ब्रीफली, आइसोगैमस जो कि साइज तो सिमिलर हैं, और अनआइसोगैमस साइज डिसिमिलर है। और ऊगैमस में जो फीमेल गैमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं, स्टेटिक हैं और लार्ज हैं। देन जो मेल गैमेट हैं वो मोटाइल हैं और स्मॉल गैमेट्स हैं। देन इनके एग्जांपल्स देखते हैं क्लोरोफाइसी के एग्जांपल हैं, जो कि क्लामाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है। देन वॉलबॉक्स है, यूरोथ्रिक्स, स्पैरोगेरा, कारा, ये सारे ही क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स हैं। ये है वॉलबॉक्स जो कि कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, छोटे छोटे डॉटर कॉलोनी मिलकर एक बड़े पेरेंट कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज वॉलबॉक्स। देन ये है कारा एल्गी। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहा गया है। क्यों ब्राउन एल्गी? क्योंकि इनमें मेनली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, और कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। और इनमें क्या है जो कि इन्हें ब्राउन एल्गी कहा गया है? इनमें अलग अलग कलर के वेरियस शेड्स ऑफ ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ द ब्राउन ब्राउन पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इस वजह से इन्हें ब्राउन एल्गी कहा गया है। फ्यूफाइसी को डिपेंड करता है इनमें कितना ज़ैंथोफिल अमाउंट है, ज़ैंथोफिल का पिगमेंट कितने अमाउंट में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन ये कहाँ देखने को मिलते हैं? फाउंड इन मराइन हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। इनका साइज रेंज अगर देखें तो ये सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म जो कि एक्टोकार्पस है, या फिर प्रोफ्यूजली और हाईली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि केल्प हो। ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड हैं, और इनका जो हाइट है वो 100 मीटर तक को भी हो सकता है।
देन इनमें और कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इनमें फ्यूकोजांथिन भी प्रेजेंट है, ज़ांथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, इनमें कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट है और फ्यूकोजांथिन प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है इनमें फियोफाइसी में। देन इनके जो फूड है, फूड इज स्टोर्ड एज ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फूड का स्टोरेज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ द लेमिनेरियन और मैनिटॉल, लेमिनेरिया और मैनिटॉल के फॉर्म में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फूड स्टोर होकर रह सकता है। वेजिटेटिव सेल, इनमें सेलुलोजिक वॉल है बाहर की तरफ, बाय ए जिलाटिनस कोटिंग ऑफ द एल्गिन, इनमें एक एल्गिन कोटिंग प्रेजेंट है जो कि क्लोरोफाइसी में नहीं है। Then protoplast contain plastids centrally located vacuole and nucleus, इनमें इनके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स है, वैक्यूल है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन इनका जो प्लांट बॉडी है वो अटैच्ड है सब्सट्रेटम को बाय होल्डफास्ट, एक होल्डफास्ट के थ्रू इनका जो प्लांट बॉडी है वो सब्सट्रेटम को अटैच्ड है। इनके पास एक स्टॉक है, एक स्टाइफ है और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसे फ्रॉन्ड कहा गया है। देन इनमें अगर रिप्रोडक्शन देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें भी फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई फ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स हैं, जूस्पोर में 2 फ्लेजिला हैं और वो फ्लेजिला जो कि पियर सेप्ड फ्लेजिला हैं और इनमें अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लेजिला देखने को मिलते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इनमें भी वही एइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। उनके जो गैमेट्स हैं वो पायरिफॉर्म पेयर शेप्ड वाले गैमेट्स हैं, और बेयर 2 लेटरल अटैच फ्लैजेला। इसके एग्जाम्पल हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस और सार्गासम। यहाँ पे ये है सार्गासम, और ये अगर लेमिनेरिया देखें तो इनमें ये फ्रॉन्ड है, फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक ऑर्गन फ्रॉन्ड है, इनके पास एक होल्डफास्ट है और ये स्टाई प्रेजेंट है। देन देखते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन, रोडोफाइसी, क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहा गया है। क्यों रेड एल्गी कहा गया है? क्योंकि इनका जो मेन पिगमेंट है, प्रीडोमिनेंस पिगमेंट है आर फाइकोइराइथ्रिन, आर फाइकोइराइथ्रिन की वजह से ये रेड दिखता है, इसलिए इनका नाम दिया गया है रेड एल्गी या फिर रोडोफाइसी। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये मेनली इनका जो हैबिटेट है ये मराइन वाटर में प्रेजेंट है। इनका जो ग्रेटर कंसंट्रेशन है मेनली वार्मर एरियाज में देखने को मिलते हैं, ऑकर इन द बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहाँ पर एकदम ही कम सनलाइट प्रेजेंट है वहाँ पे भी ये रोडोफाइसी प्रेजेंट है। और इनका जो ये जो रेड एल्गी है वो मल्टी सेलुलर है। ये इनका जो फूड है वो स्टोर हो सकता है फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन को और ग्लाइकोजन को सिमिलर है। इनमें भी अगर रिप्रोडक्शन देखें तो इनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द नॉन मोटाइल स्पोर्स, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं जो भी स्पोर्स वो नॉन मोटाइल है, मेनली फीमेल गैमेट्स जो है वो कि नॉन मोटाइल हैं और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल गैमेट्स, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ oogamous तरीके से हो सकता है, इनमें आइसोगैमस और अनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। इसके एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिडेरिया और जेलेडियम। देन ये एनसीईआरटी का टेबल है, इनमें क्लास क्लोरोफाइसी की देखें तो कॉमनली ग्रीन एल्गी कहा गया है। इनका जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी, और इनमें कैरोटिनॉइड्स भी पिगमेंट प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है। इनका जो स्टोर्ड फूड है क्लोरोफाइसी का वो स्टार्च और शुगर है। देन इनका सेल वॉल देखें तो सेलुलोज प्रेजेंट है, सेलुलोजिक सेल वॉल है इनमें। और इनके जो फ्लैजिला देखें तो इनमें 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट है, और ये इनका जो पोजीशन है फ्लैजिला का वो एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट है इनका फ्लैजिला। देन हैबिटेट देखें तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रेकिस वाटर और सॉल्ट वाटर में भी देखने को मिलते हैं। देन फियोफाइसी, फियोफाइसी का कॉमन नाम है ब्राउन एल्गी। इनमें कौन से मेजर पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, फ्यूकोजांथिन है, देन फ्लावोजांथिन, बीटा कैरोटीन, ये सारे मेजर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। देन इनका जो स्टोर्ड फूड है वो मैनिटॉल और लेमिनेरियन है। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और एल्जिन वाला सेल वॉल है, इनके सेल वॉल में सेलुलोज और एल्जिन प्रेजेंट है। इनका फ्लैजिला देखें तो इनमें सिर्फ 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, और फ्लैजिला
का जो पोजीशन है वो लेटरल पोजीशन है, ये अनइक्वल नंबर ऑफ द फ्लैजिला है और इनका जो फ्लैजिलर पोजीशन है वो दैट इज लेटरल है। क्लोरोफाइसी में एपिकल है, थियोफाइसी में लेटरल पोजीशन है फ्लैजिला का। इनके हैबिटेट देखें तो दैट इज फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ब्रैकिस वाटर, सॉल्ट वाटर में भी ये देखने को मिलते हैं। देन रोडोफाइसी को कॉमनली रेड एल्गी कहा गया है बिकॉज ऑफ द आर फाइकोइरेथ्रिन, और इनमें आर फाइकोसाइनिन पिगमेंट भी प्रेजेंट है और क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट है इनमें। इनका जो स्टोर्ड फूड है दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। और इनके सेल वॉल देखें तो इनका जो सेल वॉल है, इनके सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट है, सेलुलोजिक सेल वॉल, और इनमें फ्लैजिला एब्सेंट है। बाकी दोनों में, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में फ्लैजिला प्रेजेंट है, रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट है। ये भी फ्रेश वाटर, ब्रेकिस वाटर, सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। देन एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फियोफाइसिस इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द फ्रैगमेंटेशन, ये सही है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म शेप्ड एंड बियर टू laterally attached flagella. Asexual reproduction is by flagellated pear shaped जूस spores. इनमें तीनों सही हैं, तो इनमें कोई सा भी गलत नहीं है, तो ये है ऑप्शन 4। Then question number 2, Volvox and Polysyphonia are member of the algal class A and class B. Volvox जो कि which of the following statement is correct, इनमें कौन सा सही है? वॉल्वक जो कि ग्रीन alga, पॉलीसिफोनिया एक रेड alga है। तो देखते हैं, सेलुलोज and algin are cellulose components of the member of A. Floridian starch is stored material in B, ये सही है। टू अनइक्वल फ्लैजिला आर फाउंड इन मेंबर ऑफ द बी, ये गलत है क्योंकि मेंबर बी मतलब रेड एल्गी में कोई सा फ्लैजिला ही एब्सेंट है। देन क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजांथिन एंड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन क्लास ए, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी होना चाहिए, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्योंकि ये पॉलीसिफोनिया के रेड एल्गी है और इनका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है। देन क्वेश्चन नंबर 3, ए रिजिड सेल वॉल यूजुअली सीन इन मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के मेंबर में रिजिड सेल वॉल देखने को मिलते हैं। द सेल वॉल इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ द सेलुलोज आउटर लेयर एंड एल्जिन, एल्जिन तो नहीं है क्लोरोफाइसी में। देन काइटिनस सेल वॉल तो नहीं है, वो तो फंगस में देखने को मिलता है। सेलुलोज इनर लेयर है, एल्जिन तो। देन पेक्टोज आउटर लेयर एंड पेप्टिडोग्लाइकन इनर लेयर, इनमें क्या हो सकता है? इनमें अंदर की ओर सेलुलोजिक लेयर है, आउटर बाहर की ओर में पेक्टोज लेयर प्रेजेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द फ्यूजन ऑफ द नॉन मोटाइल गेमेट्स, मतलब ये रोडोफाइसी की बात है। दे शो कम्प्लेक्स डेवलपमेंटल चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रेड algae. Majority of the organisms are marine with greater concentration are found in warmer area. They have chlorophyll A, D, phycoerythrin. तो ये है आंसर इसका रोडोफाइसी।